राज क्या है ये तो हमारे जो मोदी जी है उनको ही पता होगा, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने अडानी के ऊपर इतने सारे राज जब खोलना शुरू किया तो मोदी जी उसको पर्दा में रखने के लिए बड़ी साजिशें रचने लगे। अभी जो साजिश मतलब अभी जो पार्लियामेंट से राहुल गांधी को हटाया गया है और 2 साल की जो सजा सुनाई गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल जी को, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे हिंदुस्तान की आवाज बन चुके हैं जो मैं 100% में इतना कहना चाहूंगी कि 80% लोग आज राहुल गांधी के हित में बात करें, क्योंकि राहुल गांधी वॉइस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद से विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आ खड़ी हुई है। क्या 2024 इलेक्शन में इसका फायदा देखने को मिलेगा? इलेक्शन तो एक ऐसा चीज है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की है वो हिंदुस्तान की आवाज एक ऐसी आवाज बन के निखर के आएगी 2024 में। जो उन्होंने कहा है कि नफरतों के बाजार में मोहब्बतों की दुकान खुल रही है, ये 2024 में ये दुकान दिखेगी भी और इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे कांग्रेस आएगी। भाजपा के कई नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर देश का नाम खराब किया है और विदेशी देशों को जो है यहाँ के कानून व्यवस्था में जो है दखल देने का काम किया है। इस पे क्या कहेंगे? ये सरासर ये तो पूरा पब्लिक भी जान रहा है कौन जा रहा है विदेश, कौन कर रहा है सपोर्ट। हमारे मोदी जी जो है वो अडानी जहाँ पहुँचते वहाँ हमारे मोदी जी भी पहुँच जाते। राहुल जी ने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया अभी तक, तो ये मोदी का काम ही है एलिगेशन लगाना और वो यही कर, क्योंकि वो डर चुके हैं। पहले ये डर था कि राहुल जी भारी थे, अब राहुल जी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान भारी है उनके ऊपर। तो बस ये डर कहीं ना ये पूरी भाजपा पीड़ित है इस चीज से, वो अपनी डर दिखा नहीं सकती है, तो अपनी गंदी राजनीति चल रही है। 2 साल की जेल हुई राहुल गांधी को, उसके बाद उनका सदस्यता भी खत्म कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो ब्लड है वो शहीदों में, उनके ब्लड में शहीदों का खून शामिल है, तो डेफिनेटली अगर वो गलती करते तो वो सॉरी बोलते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक पर्दा फाश किया है। 20,000 करोड़ अडानी के पास कैसे आया, कहाँ से आया, किसकी अमाउंट है, ये तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं दे रहे, जिसको पर्दा में रखने के लिए ये सारे जो आज माहौल क्रिएट कर दिया, राहुल जी को पार्लियामेंट से हटा दिया गया, 2 साल की सजा हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये करके उन्होंने अपने लिए ही कब्र खोदा है। राहुल गांधी ने कहा है कि डेमोक्रेसी मर चुकी है, कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि मोदी जी का काम ही है सिर्फ ये अडानी अंबानी को आगे ले जाना। आप अडानी के बारे में बात कर लीजिए, 2014 में वो 8 बिलियन का मालिक था, ठीक है, और आज के डेट में 140 बिलियन का वो मालिक है। कहाँ से? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद काफी गिरावट आई है, लगभग 43 बिलियन का उनका जो है अभी ग्रोथ हो गया है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद। उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल भी किए। तो देखिए सवाल तो बनता है, क्योंकि मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है और वो अपने काली करतूत को छुपाने के लिए नए चार्ल्स चल रहे हैं। अभी राहुल गांधी की जो ये पनिशमेंट मिला है, जिसकी कोई भी मतलब वजूहात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये गंदा खेल, ये गंदी राजनीति इसलिए की है ताकि अडानी का जो है पर्दा, वो जो भी कर रहा है वो काला चिट्टा वो दबा रहे। आखिरी सवाल आपसे, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने राफेल मुद्दों पर चुनाव लड़े थे, 2024 में अडानी मुद्दों पर चुनाव पर क्या उनको फायदा होगा? देखिए बात ऐसी है ना, राहुल गांधी जी ने जो आवाज आज उठाई है, मैं तो इतना जानती हूँ कि राहुल गांधी जी को मैं बहुत करीब से देख कर आई हूँ। उनकी बातों से, उनकी जो जितनी भी बातें मैंने सुनी है, तो वो एक सच्चे और एक जो देशभक्त नेता के आवाज होनी चाहिए, वो उनके अंदर वो क्वालिटी है। एक मैं तो बोलती हूँ एक प्रधानमंत्री की क्वालिटी उनमें है। जो हमारे आज जो चौकीदार जो बोलते चौकीदार, वो ऐसा चौकीदार बन गया कि पूरे हिंदुस्तान को लूट चुका है। और अगर 2024 में पूरी पब्लिक
अगर साथ देती, पूरे हिंदुस्तान राहुल जी के साथ देती, और अगर अपने देश को बचाना है, मैं तो ये भी कहूंगी कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है, जितने वर्कर है, अगर उनको अपने देश से प्रेम है तो ये भाजपा को छोड़कर अपनी कदम आगे बढ़ाए और ये देखे कि कौन उनके हित में काम कर सकता है। थैंक यू सो मच। सत्ताधारी पार्टी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इसे ही तानाशाही कहते हैं। अच्छा, इसी को तानाशाही कहते हैं। और तानाशाही के जो करता धरता है प्रधानमंत्री जी, जिस तरह वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ईडी ने 2014 के बाद अब तक 5000 कुछ मामले हुए हैं, 5000 कुछ मामले हुए हैं, जिसमें सिर्फ 20 मामलों में फैसला आया है। और इस 5000 मामले में शांति से बैठे हुए हैं। सिर्फ विपक्ष के जितने लोग हैं उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। मकसद ये है कि तुम खामोश हो जाओ, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। सिर्फ सुनना है, सुनना है, सुनना है। और बोलना किसी को है तो मन की बात करेंगे मोदी जी। अच्छा, क्योंकि मन की बात तो उन्हें करनी है, जनता की मन की बात सुननी नहीं है, देश के मन की बात सुननी नहीं है, विपक्ष की मन की बात सुननी नहीं है। 1200 दाम हो गया सिलेंडर का, वो बात सुननी नहीं है। पेट्रोल डीजल 100 से पार है, ये सुनना नहीं है। बस सिर्फ विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में भरना, जो बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यही उनकी राजनीति है, यही उनकी रणनीति है और यही उनकी सोची समझी साजिश है। अडानी मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी और विपक्ष सवाल कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं खामोशी साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अडानी बीजेपी और मोदी के लिए परेशानी है। अच्छा, अडानी नहीं है, वो परेशानी है। अब आप बताइए कि मैं तो कहूँगा नरेंद्र भाई मोदी जी से और बीजेपी के सारे प्रचार तंत्र से, जो आप आते हैं मन की बात बोलते हैं, मन की बात में बस इतना बोल दें कि देखिए अडानी कैसे हजारों लाखों करोड़ गुना इनकम कर लेते 2014 के बाद। वही राज कम से कम देश के बेरोजगारों को बता दे तो पूरा देश करोड़पति अरबपति हो जाता, लाखों लाख करोड़ कमा लेता। ऐसा कौन सा मंत्र है जो कान में सिर्फ अडानी जी के फूका जाता है और अडानी जी बड़े होते, दूसरा कोई इस देश का बड़ा नहीं होता? देश के प्रधानमंत्री क्या सिर्फ अडानी जी के प्रधानमंत्री है? क्या एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री? और मुझे अफसोस तब होता है, आपने मेरी बहन से बहुत सारे सवाल किए। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ राहुल गांधी का, उसमें कुछ मीडिया ने ये सवाल किए हैं कि कांग्रेस के भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो अडानी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कारोबार करना मना नहीं है, गुनाह नहीं है। अच्छा, आप कारोबार कर सकते हैं। हाँ, एक दुकानदार हो या कुछ भी हो, वो अपना दुकान खोलता है और उसमें हर कोई आता है, अपना सामान लेगा जाएगा। मगर किसी किसी के साथ जब आप जालसाजी करेंगे, जब किसी के साथ प्लानिंग की तरह आपने दिखाया, अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी वाले को कि हमारे जिस मुख्यमंत्री ने अडानी जी के साथ काम किया, कहीं भी एक भी घोटाले हैं? कहीं भी उन्होंने सरकार, राहुल गांधी जी ने स्पीकर को सवाल लिखकर भेजा। अफसोस तब होता है कि सवाल लिखकर भेजा है कि देखिए किस तरह रूल को तोड़कर ब्रेक कर अडानी को दिया गया है। अच्छा। आप बताइए कि कांग्रेस के किस मुख्यमंत्री ने रूल को भंग करके अलग से अपने काटमनी को रख के दिया हो? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तब आप सवाल किस पे उठा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं अगर मेरे मुख्यमंत्री राहुल गांधी जैसा कलेजा होना चाहिए, दिल होना चाहिए, कोई शेर है, कोई ईमानदार। मैं उनके लिए एक बात कहूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी, आज के वक्त में कोई नेता जो शानदार है, जानदार है और ईमानदार है, उसका नाम राहुल गांधी है। वो शानदार भी है, जानदार भी है, ईमानदार भी है। और इसीलिए इन लोगों को परेशानी है। आप सोच के देखिए ना, मोदी जी अडानी के नाम, आपने कभी सुना है कि संसद को सत्ताधारी पार्टियों ने भंग कर दिया, चलने नहीं दिया? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आपने सुना है लोकतंत्र में ऐसा हुआ है? तो लोकतंत्र को कुछ, अगर राहुल गांधी जी ने विदेश में कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कुचला जा रहा है, तो इसकी तानाशाही देखिए। ये इन्होंने साबित किया क्या कि माफी मांग लो मुझसे, और नहीं मांगोगे तो संसद चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र की उस मंदिर में उस सांसद को नहीं बोलने दिया जाता है जो चुना हुआ सांसद हो।
ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है कि लोकतंत्र की मंदिर में बोलने नहीं दिया जाए, जनता को बोलने का हक होगा। आपने कहा राहुल गांधी शानदार है, जानदार है और ईमानदार भी है। राहुल गांधी ने पिछड़ों की जो है वो बेइज्जती की है, उनका अपमान किया, इसके किस बारे में पिछड़ों की बेइज्जती की है बता दीजिए। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं ओबीसी समाज की बेइज्जती, ओबीसी समाज, हर मोदी ओबीसी समाज में नहीं आता। और सुन लीजिए, ललित मोदी जी ने जो चोरी की है तो क्या उन्होंने ओबीसी की बेइज्जती की है? अच्छा। नीरव मोदी जो भाग गया है क्या उसने ओबीसी समाज की बेइज्जती की है? या मोदी जी या कोई भी, अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में गवर्नर ने, उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि गांधी जी एचएस पास थे। राष्ट्रपिता के बारे में आप इस तरह की बात करते, ये जाहिलों की जमात है जिसने झूठ परोसने का जिम्मेदारी ले लिया है और वो जानते हैं कि बस हम झूठ बोलेंगे, झूठ खाएंगे, झूठ फैलाएंगे और देश को भ्रमित करेंगे। मगर हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। क्या सोचते हैं? अरे ये वही धरती है जिसने अंग्रेजों को भगाया है, जिस सरकार का सूरज नहीं डूबता था। अरे वो अंग्रेज इसी तरह तानाशाह थे, वो हंसते थे, कहते थे ये चंद कांग्रेसी हमें हटा देंगे, भगा देंगे। जिस साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था उसको हमने भगाया है। और आज तो लाखों करोड़ों सैनिक है गांधी जी के राह पे चलने वाले, और इस युग का गांधी जो है उसका नाम है राहुल गांधी। हमने गांधी जी को नहीं देखा, हमने गांधी जी के बारे में सुना है और पढ़ा है, मगर उस वक्त गोरे अंग्रेज थे। मैं इसीलिए एक बात कहूंगा कि वो लड़े थे पहले गोरों से, हम लड़ेंगे आज के चोरों से। वो जीत गए थे गोरों से, हम जीतेंगे आज के चोरों से। उन्होंने भगा दिया था गोरों को, हम भगाएंगे आज सत्ता के चोरों को, सत्ता के दलालों को उतारने की जो जिम्मेदारी, जो पीड़ा जो राहुल गांधी ने उठाई है, उस पीड़ा को लेकर राहुल गांधी के कदम के साथ कदम मिला के इस देश का हर नौजवान चलने को तैयार है। क्योंकि जो सबकी उम्मीद थी अब वो जान बन गया है, जो सबकी उम्मीद थी अब वो जान बन गया है। देखते देखते राहुल गांधी हिंदुस्तान की शान बन गया है। वो डेमोक्रेसी की शान है, वो लोकतंत्र की शान है, जिसने कह दिया कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा, मुझे मारो पीटो पर माफी नहीं मांगूंगा। 1917 में पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था और उसके बाद 30 सालों के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। ठीक 106 सालों के बाद आज फिर से एक सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में वो देश को बदल पाएगी और यहाँ के जो हालात है उसको बदल पाएगी? देखिए, पहले जो दौर था इतना टेक्नोलॉजिकल ज़माना नहीं था। एक बात को एक दूसरे जगह पहुंचने में बहुत वक्त लगता था, अभी 1 सेकंड में पहुंच जा रहा है। तो मैं कह दूं कि उस वक्त जो वक्त ज़्यादा लगा था, इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 1 साल के अंदर में ही परिवर्तन हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह विपक्ष पूरा साथ दे रही है, अरविंद केजरीवाल ने भी कल बयान दिया राहुल गांधी की हिमायत में, और भी आरजेडी वाले भी राहुल गांधी की हिमायत में बयान दे रहे। अभी तक ममता बनर्जी सरकार से, टीएमसी सरकार से कोई बयान सुनने को नहीं आया है। क्या ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है, आपने शायद नहीं देखा हो। अच्छा। गलती से आपके जहन से निकल गया, और मैं बहुत खुश हूं और उन सभी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस तरह से विपक्ष साथ होकर 2024 में इलेक्शन लड़ेगी, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ देगी? सवाल पूछने का मकसद ये सवाल का जवाब खुद ममता बनर्जी दे सकती है, क्योंकि वो साथ देंगी कि नहीं है उनकी अपनी पार्टी है, वो आएंगी कि नहीं हमारे पार्टनरशिप में, ये उनका सवाल है। मगर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो क्लियर है। जो बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी से इस देश के हित के लिए लड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ उनको आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस से हट के कोई विकल्प बनाई जाएगी तो इसका मैसेज यही जाएगा, बीजेपी के पिछले दरवाजे से साथ देना होगा। यही असल बात है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष को अलग अलग अंदाज में किस तरह तोड़ा जा रहा है, ममोड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मगर अगर कुछ लोग चाहते हैं कि 3rd फंड बने, 4th फंड बने, मकसद क्या है? वोट को बांटना और फिर मोदी जी को लाना। अगर जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो जनता बहुत समझदार है। आप सावधान हो जाइए,
खबरदार हो जाइए, जनता को ज़्यादा मूर्ख बनाया नहीं जा सकता दोस्तों। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं कि राहुल गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया है कि आपने संसद में रोका है, सड़क पर नहीं रोक पाओगे। और सड़क से निकलेगी आवाज़, सड़क से निकलेगी आवाज़। अरे लिंगड़ा लुल्हा जितना है सब करेगा परवाज़, याद रखिएगा। सब पे पंख लगा दी है राहुल गांधी ने, जो गूंगे थे वो भी बोलेंगे अब। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और इस वक्त के जालिम को तुम ये बात बता दो कि राहुल गांधी मैदान में खड़ा है, लड़ रहा है, दम है तो आओ डेमोक्रेसी के अंदाज में और ईमानदारी से लड़ो। कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए कभी भी बेईमानी का साथ नहीं लिया। कांग्रेस हमेशा सत्य के रास्ते से सत्ता पाना चाहती है। हिंदू मुसलमान को लड़ा के, देश के लोगों को विभाजन करके हमें सत्ता नहीं चाहिए।